कंबशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि उसका जनरल फॉर्मूला था A प्लस बी गिव्स ए बी, दो चीज़ कंबाइन करती है। यहाँ पे क्या होता है कि दो चीज़ तो आप लेंगे, वो कंबाइन करेगी आपका ऑक्सीजन के साथ। सो कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन इट हैपेंस विद ऑक्सीजन ओनली कॉल्ड कंबशन। अब क्या होता है कि ये जो मान लीजिए ऑक्सीजन है और ये मान लीजिए हाइड्रोजन है, सो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसका ऑक्साइड बनाएगा। तो हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्ट करा तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या ऑक्साइड ही बनाएगा। तो ये देखिए O बीच में आ गया, हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ भी O बीच में आएगा, हाइड्रोजन ले लिया। सो दिस is a type of combustion reaction when the oxygen reacts with all the other elements in the reactant, in the original compound, and they form oxides in the process, right? अब देखिए एक दो एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले भी देखा था कॉम्बिनेशन का। उस टाइम पे हम लोगों को ये नहीं समझ में आया था कि यह कंबशन था एक्चुअली। जैसे कि कार्बन, मान लीजिए कोल है, कोल इज जनरली आपका जो कोयला होता है क्या होता है कि वो कार्बन होता है। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और आपका दिया कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो ये वाला आपका एक टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जो कि स्पेशल केस में कंबशन हो जाता है बिकॉज ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। नाउ दिस इज बैलेंस्ड। नाउ लेट्स लुक एट दिस, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्साइड बनाया, यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनाएगा। तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या है? वाटर। तो H2 प्लस O2 गिव्स H2O। बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को यहाँ पे 2 लगा के, हाइड्रोजन को फिर बैलेंस करते हैं यहाँ पे 2 लगा के। फिर देखिए यहाँ पे ये मीथेन बोलते हैं इसको, मीथेन गैस। ये हाइड्रोकार्बन एक तरह का चीज होता है, उसका एक मेंबर है। इट इज सो मीथेन गैस इज अ टाइप ऑफ अ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन उन चीजों को बोलते हैं जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण से बनता है। तो ये CH4 इज मेथेन, इट्स अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो आपके जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, सो दे आर हाइड्रोकार्बन्स। मेथेन, एक और आपको बता देते हैं C2H6, इसको एथेन कहते हैं। तो वो भी अगर बर्न करेगा ऑक्सीजन के साथ, वो भी कंबाइन करेगा। तो अगर उसको ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन कर रहा है तो उसको क्या बोल देंगे? कंबशन। तो कार्बन का भी ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन का भी ऑक्साइड बनाया। तो ये हो गया आपका कंबशन ऑफ hydrocarbons. So any hydrocarbon when you burn, that will form CO2 and water. Why? Because in a combustion reaction you form the oxides of all these elements that are there. So what are the elements that are there? Carbon, तो carbon का oxide carbon dioxide, hydrogen का oxide water, right? So इसको बैलेंस करते हैं। कार्बन तो बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे हम पहले हाइड्रोजन को नहीं देखेंगे, पहले ऑक्सीजन को देखते हैं। 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको 3/2 किया तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। फिर हाइड्रोजन को देखते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आप 2 कीजिए इसको। अब ऑक्सीजन कितना हो गया? यहाँ पे 4 हो गया, तो ये 3 तो अब नहीं रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। सो दिस इज कंबशन ऑफ मेथेन, इट्स अ हाइड्रोकार्बन। नाउ दिस रिएक्शन is respiration. Respiration is kind of, आप सोच सकते हैं opposite to photosynthesis. Photosynthesis में क्या होता है कि आपका जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, ये दोनों से मिला के और क्लोरोफिल के प्रेजेंस और सनलाइट के प्रेजेंस में आपका ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, शुगर, जो कि बेसिक फूड जो कोई प्लांट प्रोडक्ट आपको बनाता है, विद दैट इज दिस C6H12O6, ठीक है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है ना। हम लोग के बॉडी में जब शुगर आप लेंगे तो शुगर आप खाना क्यों खाते हैं? खाना खाते हैं ताकि आपको एनर्जी मिले। तो अब आपने जब खाना खाया तो ये आपके बॉडी के अंदर गया एंड यू नीड ऑक्सीजन to burn this, to utilize this thing, you need oxygen. burn भी बोल सकते हैं, combustion। burn क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिकॉज बर्निंग से ना एक हायर टेम्परेचर डिनोट होता है, तो ये बहुत हायर टेम्परेचर पे नहीं जा रहा है, इट इज जस्ट गेटिंग रिएक्टेड टू द ऑक्सीजन दैट इज हियर। तो अब देखिए ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या क्या प्रोडक्ट देगा? कार्बन का ऑक्साइड देगा, हाइड्रोजन का ऑक्साइड देगा, और ऑक्सीजन तो है ही, तो ऑक्सीजन का तो ऑक्साइड कुछ नहीं बन सकता, राइट। और क्या रिलीज होगा? प्लस आपका एनर्जी रिलीज होता है।
तभी ना जाके आपको एनर्जी मिलता है। जो खाने से जो एनर्जी मिलता है वो इसी प्रोसेस से मिलता है। आपने खाना खाया, वो खाना जाके अंदर में बर्न हुआ, कंबशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकला और आपको एनर्जी मिला। इसको बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले सबसे कम नंबर में क्या है, कार्बन है, तो उसको सबसे पहले देखेंगे। बिकॉज हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन भी 12 है, कार्बन 6 है, तो इसको 6 कर दीजिए सबसे पहले। हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 12 13, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 6 और यहाँ पे 2। अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है, तो सबसे पहले इस 12 को फिर पहले करते हैं टैकल। बिकॉज ऑक्सीजन का देखिए मामला गड़बड़ हो जा रहा है। यहाँ पे 12 एक 13 आ गया, तो 13 इज नॉट अ गुड नंबर टू बैलेंस विथ। तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन को छोड़ के हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन ईजी है, यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 6 कर देंगे, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए कितना है, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन है 12 और 6 18 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 6 और 2। अगर हम यहाँ पे 6 कर देते हैं तो यहाँ 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो जाता है, तो बैलेंस हो गया। तो यही है आपका कंबशन रिएक्शन, जिसमें इट्स अ टाइप ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच हैपेंस विथ oxygen, forming the oxides of each of the element that are present in the reactant side. ठीक है? So this is a like combustion reaction. Now we'll understand what is displacement reaction.